आप रुदल भाई जी से पूछ रहे थे, ओम प्रकाश राजभर से लेकर आप खड़े हैं बनारस की धरती पर, सोनेलाल पटेल से लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर बाबू सिंह कुशवाहा से लेकर एक से एक हजारों एक रैली करने पर नेता बहुजन समाज पार्टी ने। जैसे उनके भाषण, जैसे जो भी स्पीच है उसको सुनकर फायर ब्रांड आप कह रहे हैं, तो ओम प्रकाश राजभर भी तो ऐसा ही बोलते हैं बेधड़क। ओम प्रकाश राजभर जो है दलाल किस्म के हैं, उनको कहना नहीं चाहिए। बड़े भाई चंद्रशेखर रावण जो है जी जो है, जो वह हमेशा समाज को भुनाने के लिए हमेशा किसी दल का साथ दिए हैं तो एक सीट के लिए रोते हैं केवल। वह समाज के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ते हैं, समाज की लड़ाई जो लड़ते हैं दिखावे के रूप में कमजोर वर्ग को हमेशा सताए हैं लोग। इनकी सोच सामंतवादी विचारधारा से, आरएसएस एजेंडा से जुड़ती है। ऐसे लोगों को हम लोग पसंद नहीं करते हैं। साथ ही नेताजी क्या लग रहा है? देखिए भैया, सबसे आपको मीडिया बंधुओं को सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं रुदल कुमार गौतम गाजीपुर से हूँ, वर्तमान जिला पंचायत सदस्य मनियारी और पूर्व में जखनिया विधानसभा से बसपा प्रत्याशी भी रहा हूँ। जो भी है बहुजन समाज पार्टी हमेशा गरीबों के उत्थान की लड़ाई लड़ी है। मान्यवर कांसीराम साहब, बाबा साहब जो भी हमारे महापुरुष रहे हैं, उनकी लड़ाइयों का योगदान है कि हमारे जो भी पूर्वज लड़ाई लड़के गए हैं, हम सभी युवा से लेकर के हमारे बड़े बुजुर्ग आज बैठने उठने का सम्मान पाए हैं। जो भी पार्टी रही है, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो, जो भी पार्टी रही हो, जो भी संगठन दल रहा हो, हमेशा इन लोग की सोच विचारधारा दलित विरोधी रहा है। यह हमेशा कमजोर वर्ग को हमेशा सताए हैं लोग। इनकी सोच सामंतवादी विचारधारा से, आरएसएस एजेंडा से जुड़ती है। ऐसे लोगों को हम लोग पसंद नहीं करते हैं। साथ ही अभी इनकी आकाश आनंद जी का अभी आपने भाषण सुना है, जगह जगह जो टीवीओ पर चल रहा है। अभी कल गोरखपुर में था, क्या लग रहा है उनकी भाषण आपने सुना है? हम उनका जो स्पीच चल रहा है इस समय मीडिया के माध्यम से, सभी मीडिया बंधुओं को हम धन्यवाद देता हूं। आज के डेट में जो हम फायर ब्रांड कहा जाए नेता उभरते हुए युवाओं के लिए एक बड़ी सोच रखने वाले बहुजन समाज पार्टी को आगे तक चलाने के लिए बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त हमारे बड़े भाई आकाश आनंद जी को जो जिम्मेदारी मिली है, वह जिम्मेदारी को समाज के लिए निभान कर रहे हैं। आने वाला भविष्य बहुजन समाज पार्टी के लिए मजबूत होगा और जो भी लड़ाई लड़ने के लिए युवा कंधा से कंधा मिला करके भाई के साथ बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए युवा से लेकर के बड़े बुजुर्ग सभी साथी बहन माताओं सभी लग करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगी और आने वाले समय 2024 में बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का कार्य हम सभी साथी करेंगे। साथी जैसे उनके भाषण, जैसे जो भी स्पीच है उसको सुनकर फायर ब्रांड आप कह रहे हैं, तो ओम प्रकाश राजभर भी तो ऐसा ही बोलते हैं बेधड़क। ओम प्रकाश राजभर जो है दलाल किस्म के हैं, उनको कहना नहीं चाहिए। बड़े भाई हैं, उनकी जो सोच है कभी इस पार्टी में कभी उस दल में केवल अपनी स्वार्थ निहित करते हैं। अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने भतीजे को हमेशा अपना स्वार्थ निहित करते हैं। वह कभी समाज के प्रति जो भी राजभर समाज है, उनके राजभर समाज में जाकर के आप लोग देख लीजिए, राजभर समाज उनसे नाखुश है। राजभर समाज हमेशा उनसे टूटता जा रहा है। हमारे बहुजन समाज पार्टी में सुखदेव राजभर से लेकर के रामाचार्य राजभर तमाम लोग पार्टी दल में काम किए हैं, जो राजभर समाज के उत्थान के लिए काफ़ी प्रयासरत रहे हैं। यह तो केवल सभी को भुनाने का कार्य कर रहे हैं, यह फायर ब्रांड नेता नहीं है भैया। अच्छा, कहीं ना कहीं आपने परिवारवाद की बात किया है कि अपने बेटे को इस तरीके से बनाने के लिए, तो ये मायावती जी भी तो अपने भतीजे को बनाती, इस तरह के आकाश आनंद जी उनके भतीजे ही हैं। सुनिए हमारी बात, यह आपकी जो बात कर रहे हैं मीडिया बंधु, यह कहने की बात है कि बहन जी बहुत काफ़ी समय से एक अगुवा खोज रही थी कि हमारे समाज को कौन आगे ले जाएगा। इस तरह का कोई मजबूत पर्सन नहीं मिला, तो आने वाले समय को देखते हुए वह अपने भतीजे को जो आप कह रहे हैं, वह देखें कि आने वाला भविष्य जो है हमारा है, अगर हमारे से हट कर हो जाएगा तो हमारे समाज को बिखराव के अलग अलग बांट देगा। इसी वजह से बहन जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, यह गलत निर्णय उनका नहीं है। अच्छा, कहीं ना कहीं आप ही के समाज से जो रावण, चंद्रशेखर रावण जी जो है, जो आप ही के समाज से आते हैं, वो कितना लगातार संघर्ष करते हैं, वो भी बेधड़क गरीबों के लिए लड़ते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग उनका सपोर्ट। देखिए बड़े भाई, आपसे कहना चाहते एक सीट के लिए रोते भी। सुनिए, चंद्रशेखर रावण जो है जी जो हैं, जो वह हमेशा समाज को भुनाने के लिए
हमेशा किसी दल का साथ दिए हैं तो एक सीट के लिए रोते हैं केवल। वह समाज के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ते हैं। समाज की लड़ाई जो लड़ते हैं दिखावे के रूप में उनकी लड़ाई है। समाज को फूट करके बांट करके हमेशा लड़ाई को लड़ते हैं। वह मजबूती समाज को नहीं छोड़ते हैं। यह बाबा साहब की सोच नहीं थी या मानवर साहब की सोच नहीं थी कि हमारा समाज फूटे, और हमारा समाज को फोड़ने के लिए वह पहले दल वो बनाए संगठन, बाद में पार्टी बना लिए। ऐसा उनको करना नहीं चाहिए था। अब हमारे समाज को संगठन की आवश्यकता थी। जब संगठन मजबूत रहता, हमारा समाज मजबूत रहता, तो आने वाले समय में बहन जी उनको जरूर जगह देती। ऐसा कुछ भी नहीं था। वो हर पार्टी दल को गुमराह करके अपना जो भी वो भी राजनीति रोटी सीख रहे हैं। इस तरह का भविष्य उनका निहित नहीं है। अच्छा, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? चंद्रशेखर रावण जी के बारे में आप क्या सोचते सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। सबसे पहले चंद्रशेखर हम सबके भाई हैं, उनका हम सब अच्छा ही चाहेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि हम प्रेजेंट टाइम हम लोग जिला पंचायत सदस्य हैं, रुदल गौतम जी, मैं भी नरेंद्र राव गुड्डू। लेकिन अगर मैं समाज का काम करना चाहूँ तो सबसे पहले मुझे संगठन पर काम करना चाहिए। ऑलरेडी अगर हमारी पार्टी है, आरएसएस को आप जानते हैं, भली बात, आरएसएस बीजेपी का सपोर्ट करती है, और जितने भी बीजेपी के नेता निकलते हैं कोई पार्टी नहीं बनाता है। लेकिन बहुजन समाज में यही दुर्भाग्य कह लीजिए और कम जानकारी कह लीजिए, जितने बहुजन समाज के नेता होते हैं, बहुजन समाज पार्टी से नेता बनेंगे और 2 दिन जाएंगे, 5 दिन संगठन बनाएंगे और 6वां दिन पार्टी का गठन कर देंगे। तो ऐसे समाज का उद्धार नहीं हो सकता। समाज के कहीं ना कहीं समाज में कहीं समस्याएं होती हैं, कहीं मूर्ति तोड़ दी जाती है, कहीं किसी को मार दिया जाता है, तो जहां चले जाते हैं वहां प्रशासन भी एक बार हिल जाती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जैसे उनको संगठन से दूर नहीं सर, जहाँ हम बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आप अब क्वेश्चन कर रहे हैं तो आंसर भी लीजिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कोई विधानसभा ऐसा नहीं है कि जहां बहुजन समाज पार्टी का कोई भी बात होता है और नहीं जाती है। लेकिन कारण क्या है? मीडिया बंधु जिस हिसाब से माननीय चंद्रशेखर जी को दिखाते हैं, उस हिसाब से बहुजन समाज पार्टी को कार्यकर्ताओं को नहीं दिखाया जाता है। और रही बात आंदोलन की, हम लोग भी हैं कि हर अपने थाने चौकी से लेकर अपने विधानसभा स्तर तक अपनी बातों को मजबूती से रखते हैं, लेकिन फेसबुक पर नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए कि हमको हर समाज के लोगों को राजनीति करना है और हम हर समाज की बात करने के लिए हम लोग पार्टी में काम कर रहे हैं। किसी जात विशेष के लिए से राजनीति नहीं हो सकती है। और रही बात बहुजन समाज पार्टी वो नर्सरी है, आप रुदल भाई जी से पूछ रहे थे, ओम प्रकाश राजभर से लेकर आप खड़े हैं बनारस की धरती पर, सोनेलाल पटेल से लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर बाबू सिंह कुशवाहा से लेकर एक से एक हजारों एक रैली करने वाले नेता बहुजन समाज पार्टी ने पैदा किया है। ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी ऐसी कमजोर है। जितने भी दल दिखाई दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस से लेकर बीजेपी से लेकर, किस दल में आप देख लीजिए एकदम सीधा सीधा दिखाई देगा कि बहुजन समाज पार्टी के नर्सरी से पैदा होकर गए हैं। आज ओम प्रकाश राजभर जी की बात लोग करते हैं, मुझे कोई बता दे ओम प्रकाश राजभर कहाँ से पैदा हुए हैं? बहुजन समाज पार्टी के देन एक ओम प्रकाश को लोग जानते हैं, और बहुजन समाज पार्टी उनको 2-2 बार चुनाव लड़ा चुकी है। और रही बात, एक राजभर और चौहान का बेटा प्रधान बनने के लिए सोचता था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी वो बहुजन समाज पार्टी है, पंचर बनाने वाले से, सब्जी बेचने वाले से, यहाँ तक कि मूस की दवाई बेचने वाले रामाचल राजभर से लेकर सुखदेव राजभर से लेकर, सुखदेव राजभर एक प्रधानी के लिए लड़ाई करते हैं। सुखदेव राजभर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया, जिसके आदेश पर मुख्यमंत्री बोलता है। ऐसी बहुजन समाज पार्टी कुर्सी राजभर समाज को दी। जो रामचल राजभर पूरा परिवहन मंत्री थे, उनके देख लीजिए हजारों हजार करोड़ की आज भी जांच चल रही है। मैं बनावटी नहीं बात कर रहा हूं, मीडिया के बंधु से मैं बताना चाहता हूं कि अगर बहुजन समाज पार्टी रमाशंकर राजभर से लेकर विद्यार्थी राजभर से लेकर पहली बार अगर कोई संसद भवन में गया तो बहुजन समाज पार्टी की वजह से गया। और राजभर से लेकर चौहान की बात करता हूं, दारा सिंह चौहान को आप जानते होंगे, लोकसभा में अगर कोई नेता बनाया गया तो दारा सिंह चौहान को बनाया गया। बहुजन समाज पार्टी अपने कोटे से राज्यसभा अगर भेजने का काम किया तो दारा सिंह चौहान को काम किया। किस समाज के लिए बहुजन समाज पार्टी ने नहीं काम किया है? एक मुसहर से लेकर, डोम से लेकर
और दलित समाज में जितने भी समाज के लोग हैं। यहाँ तक कि अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं होती, 1989 के आंदोलन को आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। 1989 में जब आंदोलन हुआ था मंडल कमीशन के लिए, तो बहुजन समाज पार्टी ने सबसे बड़ा आंदोलन किया था। और हम जनपद गाजीपुर से आते हैं। जनपद गाजीपुर में 4 दलित के परिवार के बच्चों जोगा मोसाहिब से आते हैं इस मंडल कमीशन के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर 27% आरक्षण। जोगा के आपने बात किया तो जोगा में वो कांड सबको याद है, लेकिन वहीं मुख्तार अंसारी के परिवार कहीं ना कहीं नहीं गए होते, मुख्तार अंसारी के घर के लोग अगर नहीं गए होते तो उनको न्याय नहीं मिल पाता, इस तरीके से बताया जाता है। ये न्याय अलग चीज है सर, हम सवाल क्या कर रहे हैं, हम आपका आंसर क्या दे रहे हैं। 27% आरक्षण की बात है, उसमें आंदोलन कौन किया था? रोड क्लब पर 45 दिन मान्यवर साहब ने रोड क्लब दिल्ली पे उन्होंने 45 दिन तक धरना किया और कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल चलाकर मंडल कमीशन के लिए पूरे देश में क्रांति फैलाए, तब जाकर मंडल कमीशन लागू हुआ। ऐसे थोड़े नहीं लागू हुआ। 31 मार्च 1990 को बाबा साहब को भारत रत्न मिलता है, 31 मार्च 1990 को 27% आरक्षण मिलता है। ये किसकी देन है? बहुजन समाज पार्टी की देन है। मैं गर्व के साथ बता सकता हूँ। हम लोग ऐसे बहुजन समाज पार्टी में काम करते हैं जो दलित से लेकर पिछड़े से लेकर सर्व समाज की बात करती है। ये किसी जात विशेष की पार्टी नहीं है। और देश में मजबूरी है, अगर देश को बचाना है, देश के युवाओं को नौकरी देना है, तो बहुजन समाज पार्टी और माननीय बहन जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। और कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा है, और कोई नेता नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए कांग्रेस से लेकर बीजेपी से लेकर सभी दलों को लोगों ने देख चुका है, लेकिन माननीय बहन जी 4 बार इस प्रदेश की सीएम रही है, मुख्यमंत्री रही हैं। आप भली बात जानते हैं, 26 कल्याणकारी योजनाओं से लेकर इस देश में जब अयोध्या का मामला का फैसला था, तो आप जान सकते हैं पूरे देश बंद था। उत्तर प्रदेश का मामला था, अयोध्या का मामला था, लेकिन उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश था, बहन जी सीएम थे उस समय, उत्तर प्रदेश की चाय और एक पान की दुकान नहीं बंद थी। होमगार्ड और पुलिस के दम पर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। अगर दूसरी सरकार रही होती तो औकात पता चल गया होता। लेकिन बहन जी की पूरी दुनिया में लाइन ऑर्डर के बारे में सभी लोग जानते हैं। अगर कोई काम करने और शासन प्रशासन के बारे में अगर कोई काम करने वाला है तो बहन जी के अलावा कोई नहीं है। अच्छा, रोजगार की आपने बात किया तो रोजगार जी, दिनेश लाल निरहुआ का एक वीडियो वायरल हुआ था। दिनेश लाल निरहुआ ये कह रहे थे कि आप खुद बेरोजगार हैं, 8 बच्चा और पैदा कर दे रहा है, तो बेरोजगारी तो ऐसे ही बढ़ेगी। और दूसरा बयान ये था कि कहीं ना कहीं योगी मोदी जी बच्चा न पैदा करके बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं। बस मैं सवाल का जवाब सटीक दूंगा, जो पूछेंगे मैं जवाब देने। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, प्रेजेंट टाइम में भारत और पूरे दुनिया का 1 नंबर का जनसंख्या वाला हो गया। इससे पहले चाइना था, चीन थी। इस हिसाब से तो कटोरा ले लेना चाहिए और नेपाल को विकसित राष्ट्र हो जाना चाहिए। बताइए, सबसे गरीब इस समय राष्ट्र कौन है? नेपाल है। और सबसे विकसित कौन है? चाइना है। अगर जनसंख्या ही होती तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से चाइना को कटोरा ले लेना चाहिए और भिखमंगा हो जाना चाहिए। जनसंख्या नहीं निर्णय करती है। आप मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, आपके देश में वैसी व्यवस्था ही होनी चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र होना चाहिए, देश में यूनिवर्सिटियां होनी चाहिए। भारतवर्ष विश्व गुरु रहा है, कब रहा है? जब भारतवर्ष में तक्षशिला से लेकर नालंदा यूनिवर्सिटियां रहा करती थी, पूरे दुनिया के लोग भारतवर्ष में आकर शिक्षा ग्रहण करते थे, तब भारतवर्ष विश्व गुरु था। ऐसे बनावटी और खोखले वादे से नहीं। भारतवर्ष सोने की चिड़िया क्यों कहा गया? इस देश में पूरे दुनिया के लोग आकर शिक्षा ग्रहण किए, यहाँ रोजगार किए, तब भारतवर्ष विश्व गुरु रहा है। बनावटी खोखले वादे से नहीं रहा। ये जुमलेबाज सरकार जो चल रही है, जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। सही मायने में अगर काम करना है और देश को आगे बढ़ाना है तो बस ओनली फॉर वन बहन कुमारी मायावती हैं और कोई विकल्प नहीं है। इस देश को अगर बचाना है तो बहन जी को लाना होगा, तब जाकर बेरोजगारी दूर होगी, तब जाकर शिक्षा होगा, तब जाकर नौकरी होगी, तब हमारे गरीबों को न्याय मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें निकलने की संभावना? उत्तर प्रदेश में पूरी की पूरी उम्मीद है कि हम लोग 60+ सीटें जाने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात जो 20 सीट की बात करते हैं, ये सीट अलग विषय है, लेकिन अगर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता सही मायने में बहुजन समाज पार्टी के जो भी कार्य हुए हैं ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर अगर करें तो 80 में 80 सीट अगर निकलने की अगर कोई किसी के चांस और कोई हकदार है तो बहुजन समाज पार्टी है। क्योंकि सर्व समाज के लिए बहुजन समाज पार्टी ने काम किया है, किसी एक समाज के लिए नहीं किया है। अगर इतना दावा तो आप कर रहे हैं, चलिए 60 सीटें बता रहे हैं, लेकिन इसी विधानसभा के जैसे जब चुनाव हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में केवल एक सीट निकला, आप जानते हैं। जी 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 जी। सबसे पहले मीडिया बंधु मैं बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में मीडिया के लोगों ने
प्रचार किया था कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है, और पूरे पार्टी के लोगों ने, सभी दलों के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को बी टीम बताकर और ऐसा दिखाया गया, ऐसा दृश्य दिखाया गया कि जनता का मन पूरे तरह से, यहाँ तक कि दलित समाज के लोगों ने भी भाजपा को भगाने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट दिया। लेकिन मिस क्या हो गया, जो अति पिछड़ी जात से आते हैं उन्होंने सोचा कि ये तो बसपा की सरकार नहीं बन पाएगी, अगर हम लोग समाजवादी को देते हैं तो फिर गुंडा राज की शुरुआत हो जाएगा। उन्होंने मजबूरी में बीजेपी को वोट दिया, तब जाकर फिर बीजेपी की सरकार हो गई। अगर वो स्थिति बीजेपी के साथ हो जाए, मैं चैलेंज के साथ बताना चाहता हूं कि मीडिया पूरा आज विरोध हो जाए, बीजेपी के साथ हो जाए, बीजेपी के पास में 2% से ज्यादा वोट नहीं हो सकता है। मुझे पूरे प्रदेश में कोई बता दे कौन ऐसा विधानसभा है 30,000, 40,000, 50,000, 55,000, 15,000, 20,000, किस विधानसभा में वोट बहुजन समाज पार्टी का नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, मैं जौहराबाद विधानसभा से आता हूं, बीजेपी का 4,000, 3,000 वोट हमारे विधानसभा में रहा है। अभी बहुजन समाज पार्टी उतना ही कमजोर नहीं है जिस हिसाब से मीडिया के बंधुओं ने प्रस्तुत किया था। आज प्रस्तुत अगर ईमानदारी से समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, अगर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की अगर किसी की शक्ति है तो बांसुर श्री मायावती जी का है। क्यों नहीं इंडिया से लेकर एनडीए गठबंधन बना है, अगर किसी की औकात रही तो अकेले चुनाव लड़ ले। आज बहुजन समाज पार्टी और माननीय बहन जी की वो औकात है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों से लड़ने की क्षमता है, तो बांसुर श्री मायावती जी का है और किसी का नहीं है। मैं अगर बनावटी बता रहा हूं तो आप बताइए कि अगर इस समय अगर कोई नेता लड़ रही है, इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों से लड़ रही है, ये कोई बनावटी नहीं है, आपके सामने सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। और बहुजन समाज पार्टी वो मजबूत पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता, हमारे मजदूर, दलित, पिछड़े समाज के वो हैं कि अपना पैसा लगाकर रैली में जाते हैं, अपना खाकर अपना सतुआ पिसान लेकर आते हैं और किसी को भाड़ा की जरूरत नहीं है। लोग साइकिल से भी आने का, गाजीपुर से लेकर बनारस तक ऐसे ऐसे कार्यकर्ता की साइकिल से भी आने का काम करते हैं। बहन जी के प्रति श्रद्धा है और बहन जी के लिए हम लोग अपने प्राणों की आहुति भी देना होगा, तो पीछे नहीं होंगे। बहन जी को इस बार प्राइम मिनिस्टर बनाकर हम लोग रहेंगे। चलिए, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन देखते हैं क्या आप लोग सोचते हैं इस पार्टी के बारे में, क्या सोचते हैं कहीं ना कहीं मायावती जी के बारे में, कमेंट में जरूर बताएं। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।